Okay, welcome back. We are discussing percentage composition. Okay, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन के दो पार्ट हैं. पार्ट ए कर रहे हैं हम लोग. इसमें समझने के लिए पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट कोई कंपाउंड है. कैल्शियम कार्बोनेट अगर कंपाउंड है तो उसका मोलर मास कैसे निकालें. कैल्शियम होता है कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16. तो इसका आ जाएगा 40 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 3, 100 ग्राम्स पर मोल. ठीक है. तो इसमें अगर कोई तुमसे पूछे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हुआ तो आप कहेंगे 12 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 100. ये मोलर मास यानी चल लिया हमने. सिमिलरली अगर तुमसे कोई पूछे कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा तो 16 इंटू 3 अपॉन 100 इंटू 100. ठीक है जी. सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज C6H12O6 में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा तो हम कहेंगे इसका मोलर मास हम निकाल लेंगे पहले. 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6 तो 180. तो हम कहेंगे 12 इंटू 1 अपॉन 180 इंटू 100 इतने परसेंट होगा. इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे सेट करेंगे वो लोग. क्वेश्चन ऐसे सेट करेंगे तो an enzyme has 7% nitrogen. Find its minimum molar mass. Find its minimum molar mass. तो कैसे निकालेंगे हम जी. तो कोई भी एंजाइम होगा उसका कुछ मोलर मास होगा टोटल m लेट अस से. तो उसमें नाइट्रोजन कुछ तो भी होंगे तो हम कहेंगे नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14. तो 14 इंटू 1 अपॉन m इंटू 100 शुड बी इक्वल टू 7%. तो m कितना आया 200. ठीक है जी. 200 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मास आ गया. अब मैंने यहाँ 1 क्यों लिया. इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने 1 कैसे सोच के ले लिया. क्योंकि उसने मिनिमम बोला था. तो मिनिमम नाइट्रोजन कितने हो सकते हैं. एक एटम तो मिनिमम होगा ही होगा. आधा एटम तो डालेगा नहीं वो यहाँ पे. 0.25 एटम तो डालेगा नहीं. एटम मिनिमम एक तो होगा ही होगा. कोई भी हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे जनरली 1 तो होगा ही होगा. तो वो 1 लिख दिया हमने. तो मिनिमम मोलर मास कितना आ गया. इतना आ गया. अगर वो बोल देता कि 2 नाइट्रोजन है तो हम 2 डाल के एग्जैक्ट मोलर मास भी निकाल सकते थे. दिस इज पार्ट ए ऑफ द परसेंटेज कॉम्पोजिशन. अब हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग. नया पेज ले लेते हैं. ठीक है जी. तो वो बोलता है मिक्सचर ले लेता है. पार्ट बी ले लेता है मिक्सचर का कॉम्पोजिशन पूछ रहा है. वो कह रहा है सपोजिंगली वो बोलता है मान लो वो बोलता है कि 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट अपॉन heating gave कितना 4.89 grams of CO2. Find percentage composition of mixture. जो शुरू में लिया था उसके मिक्सचर का बताएं. तो ठीक है जी, बता देते हैं. तो सबसे पहली बात जो आपने सीखनी है वो ये कि मिक्सचर वर्ड जब भी आएगा, मिक्सचर को आप कभी भी सेम लाइन में रिएक्ट मत कराइए।
मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हमेशा एक दूसरे के नीचे लिखें, किसको ऊपर किसको नीचे वो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कभी भी KCO3 प्लस MgCO3 लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि नहीं सॉल्व कर सकते, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज ना होने के लिए एक दूसरे के नीचे लिख दो। तो ये हमने हीट किया, इसको ये बनेगा CaO प्लस CO2, इसको हीट करेंगे ये बनेगा MgO प्लस CO2। ठीक है जी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब वो कहता है कि इसका टोटल वेट है 10 ग्राम्स और इसका टोटल वेट है वो बोलता है 4.89 ग्राम्स। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो हम कहते हैं कि ये x ग्राम हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस x ग्राम हो जाएगा बेटा। तो हम कहेंगे मोल्स ऑफ CaCO3 कितना आ गया x/100, उसका मोलर मास 100 होता है। देयरफॉर मोल्स ऑफ CO2 ड्यू टू CaCO3, मतलब हम इस वाले की बात कर रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे। पिछले वीडियोस हम लोग देख चुके हैं कि दूसरे का मोल्स निकालने तो कैसे निकालते हैं। मोल्स ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट x/100 इंटू इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट, तो ये आ गया x/100 ही आ गया इसके मोल्स। तो मोल्स, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। मोल्स ऑफ MgCO3 निकाल लेते हैं जी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस x/84, इसका मोलर मास MgCO3 का 84। देयरफॉर मोल्स ऑफ CO2 ड्यू टू MgCO3 सिमिलर वे में निकालेंगे। 10 माइनस x/84 इंटू 1/1, ऑप्शन 1 है, तो आया 10 माइनस x/84, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, कितने हो गए जी, ये हो गए x/100 प्लस 10 माइनस x/84। तो वेट ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास। मोलर मास CO2 का होता है 44, तो x/100 प्लस 10 माइनस x/84 into 44 should be equal to the total weight given 4.89 grams। यहाँ से हम लोग x सॉल्व कर लेंगे। तो 44 को उधर ले गए और एलसीएम ले लिया, तो कितना आ गया 8400, तो 84x प्लस 10 minus x into 100 should be equal to 4.89 upon 44। सब इधर उधर कर लिया तो हमारे पास कितना आ गया 84x plus 1000 minus 100x should be equal to 933.5। ठीक है जी। तो इसको फर्दर कर लेते हैं। तो x सॉल्व हुआ 4.15 ग्राम्स। तो परसेंटेज x सॉल्व हुआ 4.15 ग्राम्स। परसेंटेज निकालना है अपने को। तो x हमने किसको माना था, x हमने इसको माना था। तो अब हम इसको और देख ले लेते हैं। तो CaCO3 हमने x ग्राम माना था, तो ये आ गया हमारे पास 4.15। तो MgCO3 हमारे पास आ गया 10 माइनस 4.15 ग्राम्स, तो कितना आ गया 5.85 ग्राम्स। तो परसेंटेज ऑफ CaCO3 कितना आ गया 4.15 अपॉन 10 इंटू 100, तो 41.5%। देयरफॉर बची हुई परसेंटेज इसकी होगी तो 58.5%। ये है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। थैंक यू।